हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं एंड ओकनेट के बारे में भी बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद ओकनेट में हमें शायद अभी आई हैं और हमें शायद मालूम नहीं है या हम उसको जज नहीं कर पाए, वो उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली आपके पे आउट से रिलेटेड भी या आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या, वो बट वो एंड में करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ऑन पैसिव में हम हैं, और इस ऑन पैसिव में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा आपसे, जो कि काफ़ी साल पहले, आई थिंक दो तीन तीन साल पहले मिस्टर ऐश ने मेरे साथ शेयर की थी कि फॉलो द पीपल हुज लीडरशिप इज़ अबव यू, या फॉलो द पीपल, आप उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो कि आपकी जो थिंकिंग है उससे ऊपर की थिंकिंग वाले लोग होने चाहिए। अगर मैं से इसको हिंदी में बोलूँ, उनको फॉलो कीजिए हमेशा लाइफ में, जो कि आपको इंस्पायर करते हैं हमेशा, तो उन लोगों को फॉलो फॉलो कीजिए। ये बात मिस्टर ऐश ने बोली थी और हमने वैसे ही किया सबने। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने हमने ये किया कि हमने मिस्टर ऐश को फॉलो किया, क्योंकि उनकी थिंकिंग हमारे से अबव थी। हमने जो जो लोग हमें इंस्पायर कर रहे थे ऑन पैसिव में, उनको फॉलो किया। एंड तो उसका रीज़न बिंग ये है कि जब आप आपसे अबव एवरेज या अबव थिंकर्स को या विजनरीज को फॉलो करते हो, तो आपकी विजन या आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग लेवल भी लगभग आप उन्हीं के तरह सोचने लग जाते हो बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम लोग मिस्टर ऐश को फॉलो करते हैं हमेशा, जो कि हमें इंस्पायर भी कर रहे हैं, जो उनका जो थिंकिंग लेवल है और वो किस लेवल के ऊपर ऑन पैसिव को बना रहे हैं, वो हम सारे उनसे इंस्पायर होकर और वो सारी चीज़ें हम अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं और हम इंस्पायर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, सबके सब लोग। क्योंकि हम लोग एक एवरेज लोग थे, बट हमें एक थिंकर, एक विजनरी, मिस्टर ऐश के तरह का एक इंसान हमारे लाइफ में आया और हम उनको फॉलो करने लगे। बहुत सारी चीज़ें सीखी उनसे, आप लोगों ने सीखी, हम सब ने सीखी मिलके। और इसलिए जो वो मिस्टर ऐश की बात थी उन्होंने बोली थी तब, तो आई थिंक वो इसीलिए बोली थी कि अगर हम अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम लोग, हमारा एक जो लेवल है वो भी उसी तरीके का हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि होम टू फॉलो, होम नॉट टू फॉलो। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मेरे पास आती रहती हैं, और उसमें से काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हो जाती है कई बार। एंड सो जब कभी बात भी होती है तो उनसे, तो उसके बाद उनका थिंकिंग लेवल कुछ अलग होता है। शायद हम लोग बातचीत में, मैं उनकी बात समझता हूँ, वो मेरी बात समझते हैं, या उनको कुछ ऐसा बताया में भी हम लोग बात में कर लेते हैं कि शायद उनको चीज़ें समझने में सरलता होती है। फिर उसके बाद तो आई थिंक दे फील बेटर। जैसे कि मिस्टर एस जब हमारे वेबिनार्स में आते हैं, वी फील बेटर एवरीवन। तो ऐसे होता है। बट एनीवेज, ओकनेट की बात करते हैं। ओकनेट आया, टेक्नोलॉजी है बेसिकली, राइट, हमें सबको माली, और उस लेवल की टेक्नोलॉजी बन रही है जो कि आई थिंक इस हाईएस्ट लेवल के उसमें चीज़ें डाली जा रही हैं। और जो टेक्नोलॉजी होती है वो ऑलवेज इम्प्रूव करती है, अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है हमेशा। ऐसा ही हुआ है कि पहले कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं, उसको फिर और अच्छा किया जाता है, और अच्छा किया। अगर पिछले 25-30 सालों से आप चीज़ों को देखोगे तो ऐसा ही हुआ है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको इम्प्रूव कर दिया जाता है, राइट। जैसे कि अगर आप टीवीज़ की बात करो, शुरू शुरू में टीवीज़ कितने, उनका साइज़ बड़ा होता था, पीछे स्क्रीन साइज़ छोटा होता था, बहुत जगह घेरते थे, और बहुत इवन मोबाइल फ़ोन्स और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें। अभी टीवीज़ बिल्कुल थिन हो गए हैं, जस्ट आप दीवार पे लगा सकते हो। और आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है टीवी की, वो तो और भी माइंड ब्लोइंग, जस्ट पेपर की शक्ल में होगा, उसमें पिक्सल्स, उसमें एलईडीज उस बारीकी से होंगी कि उसको आप इवन फोल्ड करके भी साथ में लेके जा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी हमेशा हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है। ऐसे ही हमारे ओकनेट ने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव किया है।
1 साल लगभग हुआ ओकनेट को जब हमें सबको दिया गया, और उसमें एक शिकायत सबकी आती थी हमारे इंडियन फाउंडर्स की खास करके, कि सर डाटा बहुत कंज्यूम होता है, हमारा जो इंटरनेट का डाटा है वो बहुत कंज्यूम होता है। और अभी शायद आपने नोटिस नहीं किया इस बात को, कि अब वो जो आप बोलते थे कि हमारा ऐसे ऐसे होता है, वो लगभग 80% डाटा रिड्यूस हो गया है कंज्यूम होना। चेक करिएगा, फिर आप फीडबैक भी दे सकते हो इसके बारे में, कि अगर किसी का कोई बोल रहा सर मेरा 2 GB लग गया, तो उस 2 GB में से अब 80% कम हो चुका है वो लगना। ओके, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं उसको हमने इम्प्रूव किया और किया और किया, और वो इस लेवल पे है अभी। आई थिंक इसके बारे में आप हम लोग बात कर सकते हैं फीडबैक वेबिनार्स में, फीडबैक जब आएंगे, राइट। और उसमें नो डाउट एआई फीचर्स को वहाँ डाला गया है। अगर हम जो हमारा एक फीचर जो बैकग्राउंड का है, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 10 दिन से आया है, अगर उसको आपने नोटिस नहीं किया तो उसको आपको नोटिस करना है कि क्यों इतना टाइम लगा इसको, 1 साल क्यों लग गया ओकनेट के बैकग्राउंड को आने में, और अभी वो बेटा टेस्टिंग में है, बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, बट उसकी जो क्लैरिटी, उसमें जो बैकग्राउंड में पिक्सल्स हैं बेसिकली, राइट। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद नोट करना, जब हम जो एप्लीकेशन पहले यूज करते थे ओकनेट के पहले, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ओके, तो उसके जब हम बैकग्राउंड करते थे तो कई बार बहुत सारी चीजें कटती थी, अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर मूव होते थे, बहुत सारी चीजें तो एकदम हमारी जो 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 पिक्चर थी वो मिक्स सी हो जाती थी बैकग्राउंड में, या लाइट वाइट कम है तो उसमें काफ़ी उसमें थी प्रॉब्लम। अभी हमारे इस बैकग्राउंड में नहीं है वो, ओके। इवन को अगर माइक डालते थे सिर के ऊपर से, जैसे कि बहुत फेमस माइकल विलियम का अगर इसके बारे में बात करें तो वो डालते थे, और वो बीच में से जो दीवार का रंग था वो दिखता था, वो सारा कुछ होता था, उस सारों को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया गया है हमारे ऑन ओ कनेक्ट में। और उन्होंने आज तक नहीं किया, इतनी बड़ी कंपनी है बिलियंस ऑफ डॉलर की, उन लोग छोटी सी चीज को फिक्स नहीं कर पाए, सोचिए। इसलिए ओ कनेक्ट का एक एक फीचर्स को उस लेवल पे बारीकी से किया जा रहा है जो कि उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है। वो मिस्टर ऐश ने हमेशा हमें बोला है कि हम प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बना रहे कि ऐसे उठ उठ के आए और एक प्रोडक्ट और मार्केट में डाल दी, ऐसा नहीं है। यूनिक होंगे हमारे फीचर्स। और ये बहुत सारी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं करती, क्योंकि इतनी बारीकी में जाओगे, जो लोग टेक्निकल है शायद वो बात को समझ पाएंगे, क्योंकि उतने ही बैंड विड्थ हमें ज़्यादा चाहिए। अगर हम 4K की बात करें, अगर 4K से 8K में शिफ्ट होते हैं, 8K से 12K में शिफ्ट होते हैं उसकी रेजोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है कि हमें जो बैंड विड्थ है बेसिकली इंटरनेट की, जो स्टोरेज मान को अगर देसी भाषा में बोलो तो वो ज़्यादा चाहिए होगी हमें, राइट। उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए, तो अगर, और वो बहुत कॉस्टली है, आपको मालूम है जो स्टोरेज है इंटरनेट की बहुत कॉस्टली है, राइट। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, क्योंकि ठीक है इतना ही बहुत है, इतना ही दे दें, ठीक है चल रहा है ना। बट ऑन पैसिव वहाँ पे भी बारीकी से काम किया, तो उस लेवल का ओकनेट का ये एक एक फीचर को किया जा रहा है, राइट। तो आप खुद देख सकते हो वो जो बैकग्राउंड्स आप जब लगाओगे आपको बहुत फर्क उसमें नजर आएगा, और वो टाइम टू टाइम नो डाउट वो होते रहेंगे। तो इतनी बारीकी से उसको उसके ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है, उसके उसके पिक्सल्स जो हैं और उसको उसकी रेजोल्यूशन है उस लेवल पे लेके जाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बार मैंने भी बताया है, या आपको शायद मालूम भी होगा, कि ओकनेट अकेला ओकनेट फीचर ओकनेट नहीं है, ओनली मीटिंग्स करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अलावा भी ये बहुत बहुत बड़ा इसके बैक एंड के ऊपर एक पूरा सिस्टम चल रहा है जो कि इसको बहुत तरीके से यूज किया जाएगा। एक तो हमारा ऑन जाए का प्लेटफॉर्म है, उसमें भी इसको यूज किया जाएगा, राइट। ओ मीडिया है हमारा, उसमें कम्युनिकेशन, उसमें 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 बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया जाएगा। तो ये इसको, इसकी जो क्वालिटी है उसको उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था, जहां पे आज तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्वालिटी ही नहीं है, राइट। सो इसलिए इसको इतना टाइम भी लगा और इसको हमने इम्प्रूव किया। और इसकी डाटा एग्जाम्पशन जैसे मैंने भी बोला, आप चेक करके देखना, और उसको कैसे किया गया है और उसके जो फीचर्स है वो आप यूज़ कर ही जा रहे हो। इसलिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, ओकनेट ऑलरेडी इंप्रूव हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट डन, वो सारा कुछ हो गया है, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड तो जब हम चीज़ों की जब बात करते हैं सारी की, ऐसा इतना टाइम लग रहा है, जब अब रिसेंट की अगर बात कर लें, जब फ़ोन्स आते हैं हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है, तो क्या अगर 1 साल पहले का ओकनेट
और जो अभी का ओकनेट है वो टाइम लगा, इसीलिए वो इस लेवल के ऊपर एक वर्ल्ड लेवल की एप्लीकेशन बन गई। तो जब वर्ल्ड लेवल की एप्लीकेशन बनती है तो उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है या जो यूजर है वो फिर लाखों लाखों में आते हैं, जो कि हमारी एक यूएसबी है हमारे हमारे सिस्टम की, कि हम लोगों को वो सिस्टम्स बना के दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो और उसके बाद क्या होगा कि कंज्यूमर अपने आप चल के यहाँ पे आएगा, और अगर चल के आएगा वो डन डील वाला जो है वो चीज़ होने वाली है। तो हमें क्या है, एज ए फाउंडर हमें वो डन डील ही चाहिए, क्योंकि वन टाइम जो हमने हमने अपना सारा कुछ किया है, पैसा दिया, उसके बाद वो सदा सदा के लिए हमारी जेब में, हमारे हमारे वॉलेट्स में आता रहे। तो उसके लिए हमें वो एप्लीकेशन उस लेवल की देनी पड़ेगी जो कि बाकी सबसे अलग है, जहाँ पे लोग आएँ और फिर यहीं के होके रह जाए। और वो क्या करेंगे, एक रेजिडुअल इनकम सबको देंगे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो आती रहेंगी। और वो जो है, तो इसलिए अगर टाइम लगता है, डेफिनेटली यस, वो एक वर्थ है हमारे फ्यूचर के लिए। मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। डिले हो गया है, अगर आपकी भाषा में बोलें, या आप सोचते हो कि इतना हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, हमने तो, क्योंकि जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं या कि कुछ लोगों से बात है कि हमने तो पैसा दे दिया था, ओके, अब इतना डिले क्यों हुआ है, ओके, हमें कम से कम अभी थोड़ा दे दें, बाकी का चलो बाद में दे दें। तो उसमें आपको जस्ट एक दो बातें समझने की जरूरत है कि प्रोसेस है बेसिकली। 1 सितंबर से जब हमने शुरू किया था तो ऐसा ही था बिल्कुल, कि हमने शुरू कर दिया, आप सब्सक्रिप्शन डालेंगे एंड उसके बाद कमीशन जनरेट हो रहे थे और आपको पैसा आएगा। बट अगेन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि आप सबको मालूम, हम रिपीट नहीं करेंगे उन चीज़ों में। और वो फिर उन चीज़ों को करते करते चीज़ों को समझा कि क्यों हो रहा है ऐसे, और फिर एक चीज़ को अल्टीमेटली किया गया है, और उसमें इतना टाइम लगा है। इसीलिए वो सारा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ, बट कंपनी वर्क कर रही है, और कंपनी आपको वर्क करके वो सारा कुछ सही करके देने वाली है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा नहीं दिया, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हो, ओके, कि आपने दिया था, बट सिस्टम फुल फ्लैश तरीके से चलेगा तभी आपको वो उस लेवल के ऊपर चीज़ें आने आएंगी, जो कि ऑलरेडी डन हो चुकी है अभी। और आपके आने वाले दिनों में जब वो वेरीफाई आपके पास आ जाएगा, तब आपको उसके बाद वो सारा प्रोसेस आपके लिए शुरू होने वाला है, राइट। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, आप लोगों ने वेट किया, उसको मिस्टर ऐश को भी मालूम है, ये नहीं कि उनको नहीं मालूम इस सब चीज़ों के बारे में, उनको एग्जैक्टली मालूम है, ओके। तो इतनी बड़ी अगर एप्लीकेशन अभी ये बन गई है तो वो फ्री में तो ज़्यादा दिन नहीं देंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इसलिए उनको यहाँ पे इसके ऊपर भी एक प्राइस टैग डालना है। तो वो प्राइस टैग कब डालना है, बहुत जल्दी डालने वाले हैं, ताकि सब्सक्रिप्शन शुरू हो सके दुनिया के लिए। और बट उससे पहले वो जो आपके पे आउट्स हैं, विड्रॉज हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो वेरीफाई आएगा, आप वेरीफाई करो, और उसके बाद अभी आपको आने वाले हैं। तो वो एक प्रोसेस है, वो वेरीफाई भी बन के रेडी हो गया। बट इसके साथ साथ में एक और बात है, वो आई थिंक रिसेंट मिस्टर ऐश ने एक दो बार टच भी किया उस टॉपिक को, कि हमारा ओक नेट का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तो है, हमें सबको मालूम है, इतना अच्छा एक उस लेवल का प्लेटफॉर्म बन गया है, बट ये सेकंड प्रोडक्ट है, ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट है, इससे भी बड़ा है, जो कि आपको भी बताया नहीं गया है, ओके। तो आने वाले दिनों में वो आपके पास अनाउंसमेंट होने वाली है। तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इससे भी ज़्यादा बड़ा है, इससे भी बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड वो है, और वो आपको मिस्टर ऐश बहुत जल्दी आके वो डिक्लेयर करने वाले हैं, ओके। सो वो भी है, एनीवेज। तो वो मिस्टर ऐश के लेवल की बात है, तो उधर करेंगे। मेरा आपको बताने का रीज़न ये है कि चीज़ों का अगर टाइम लगा है तो उसका उसके पीछे रीज़न है। आप सबको अच्छी तरह मालूम है, जो भी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते रहे हैं या एमएलएम फील्ड से हैं जो लोग, उनको और आप उनके मतलब कि आप सफ़र कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की हैं, कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ, ओके। वो हमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वो आपको खुद ही मालूम है कि कंपनियां आई, कंपनी ने यूज़ किया आपको, और उसके बाद वो चलेगी आपको यूज़ करने के लिए, ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी भी इधर है, सीईओ भी इधर हैं, कंपनी के ऑफिस भी इधर हैं, आपके हैदराबाद में इतना बड़ा ऑफिस है वो भी इधर है, बाकी मल्टीपल जगह पे ऑफिस हैं, और 2 जगह पे और ऑफिस आ रहे हैं अभी, और भी आ रहे हो मिस्टर ऐश आपको आके बताएंगे। तो सब सब कुछ इधर ही है। कंपनी को अगर सितंबर अक्टूबर में कुछ दिक्कत आई तो कंपनी
फेल होके और बंद शट करके भागी नहीं जैसे बाकी कंपनीज भाग जाती हैं। डिफरेंस समझिए आप इन चीजों का। कंपनी उधर ही खड़ी हुई है, कंपनी आपके सामने खड़ी हुई है, कंपनी का ऑफिस आपके सामने खड़ा हुआ है, कंपनी के सीईओ आपके आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं। सीधा डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि एक थर्ड ग्रेड जो एमएलएम कंपनी भाग गई आपके पैसे लेके उसमें, और ऑन पैसिव में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है इसलिए नहीं भागे। अगर एमएलएम होती तो बात और थी। तो डिफरेंस समझिए। और इसके साथ ही अगर अगर आप, जैसे मैंने इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बताया कि ओनली फॉलो द पीपल जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको सही चीज बताते हैं। अगर आपको किसी ना किसी चीज में आगे भरमाने की कोशिश की जाती है, आपको गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे, ओके, तो ये आपको देखना है कि आपने कंपनी को फॉलो करना है, मिस्टर ऐश को फॉलो करना है, या ये जो सो कॉल्ड लोग जो आपको फालतू की इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो है ही नहीं कहीं पे, वो अपने मन से बना के ओवर थिंक करते हैं, अपने मन में कुछ ना कुछ सोच के ओवर थिंक करते हैं, जिससे कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है। मल्टीपल ऑफिस कंपनी में, कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है अभी भी ये, ओके। हर एक कंपनी के अलग अलग जगह पे ऑफिस हो सकते हैं, हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है ना। ये एक कंपनी नहीं है, मतलब कि अलग अलग कंपनीज हैं एक कंपनी में, राइट। सो थिंक ऑफ दैट थिंग। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको जो है ही नहीं उनको बताने की, आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश की जाती है जो कि है ही नहीं वो चीज़ें, राइट। तो ये आपको देखना है कि आपने क्या सुनना है, क्या देखना है। एनीवेज उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे कुछ ये सो कॉल्ड लोग हैं उसको एज ए एमएलएम कंपनी के तौर पे पेश करते जा रहे हैं, और पे जो कि है ही नहीं, मतलब कि या तो उसका उस लेवल पे जाके या तो प्रूव करें कि ये क्या है कैसे है, राइट। सो इसीलिए ऑन पैसे भागी नहीं है। अगर एमएलएम कंपनी होती तो कुछ और बात होनी थी, जैसे मैंने पहले बोला है। इसलिए यहाँ पे एक रियल बिजनेस के यूज केस को तैयार किया जा रहा है, राइट। मैं फिर से बोल देता हूँ कि एक रियल बिजनेस के यूज केस को तैयार किया जा रहा है। रियल बिजनेस मत यूज केस मतलब ये ओ कनेक्ट, यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स और भी जो आने वाले हैं उसका एक यूज केस, यूजर बेस तैयार किया जा रहा है पहले, राइट। वो यूज केस होके ही हमें वो चीजें दी जाएंगी। दैट्स व्हाई इट्स नॉट एमएलएम, ओके। इस बात को समझिए आप। तो इस बात को शायद कोई नहीं समझाएगा, वो ऊपर से आपको चीजें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो मिसलीड होने से प्लीज बचिए आप, राइट। एंड बी रिस्पेक्टफुल एवरी टाइम। और जो ये डिले या आपके, क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे पे आउट्स कब आएंगे, तो ओ वेरीफाई को आने दीजिए पहले। अब ओ वेरीफाई भी बहुत बहुत पहले से बन के रेडी है, बट उसमें एआई के फीचर्स और बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें इंड्यूस की गई हैं या डाली गई हैं जिसको टाइम लगना था, टेस्ट होना था, फिर टाइम लगना था। एआई रिलेटेड है। उसका मतलब ये नहीं है कि केवाईसी के कुछ और भी प्लेटफॉर्म है दुनिया में कि वो है, उससे कुछ अलग बन रहा है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए उसको भी इतना टाइम लगा, और वो रेडी है, आपके सामने किसी भी दिन आएगा। और उस प्रोसेस को समझिए। और वो सारी चीज़ें जो पे आउट से रिलेटेड हैं आप उसमें वेरिफिकेशन करोगे, आप वेरिफिकेशन उसके बाद आपको अपने पे आउट्स आने वाले हैं। और उसकी अनाउंसमेंट कब होने वाली है वो वेट करिए, मिस्टर ऐश आपको आने वाले दिनों में बताने वाले हैं, ओके। वो हम लोग नहीं बताएंगे, वो मिस्टर ऐश का वो है, और वो आके बताने वाले हैं। तो चीज़ों को राइट वे में, राइट पर्सपेक्टिव से सुनने की बात करें। आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कुछ लोग जो कि मालूम ही नहीं उनको कुछ भी, विदाउट एनी रीजन, ओके। जीरो टीम की इनकम इतनी होगी इतनी होगी, विदाउट एनी रीजन। ना ही किसी ने ये डिस्कस किया है, ना ही मिस्टर ऐश ने आके कभी ये बोला है कि जीरो टीम, ये टीम, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने आके। तो फिर वो लोग डिस्कस कैसे करते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने मन में कुछ बना के और उसके बाद फिर वो आपके सामने पेश कर देते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है जो चीज डिस्कस ही नहीं हुई मिस्टर ऐश के द्वारा भी कैसे होना है, सिंपल सी चीजें बताई गई हैं, वो वैसे हो नहीं है बस। और वो टाइम टू टाइम होंगी। अगर किसी को इसके बारे में वो है तो मेरी जनवरी के शायद एंड में मैंने एक वीडियो डाली थी कि बहुत सारी चीजें टेंटेटिव हैं, ओके। अगर जनवरी में कुछ मिस्टर ऐश ने कुछ चीजें बताई थी तो मैंने कहा इसको, और बहुत सारे यूट्यूब में बस कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा ऐसा कुछ लेके आ गए थे आपको भरमाने के लिए।
तो मैंने वहां पे बोला कि वेट करो, ओके, ये टेंटेटिव हैं चीजें, समझने की कोशिश करो हाउ द थिंग्स गोज। तो देखिए अगर वो बात सही थी मेरी, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को समझने की कोशिश करें, अगर हम समझते हैं तो इसलिए मैंने आपको आके सच्चाई बताई थी। ओके, ये टेंटेटिव है भैया, इसको ये मत करो कि परसों को कुछ होने वाला है, 2 दिन के बाद कुछ होने वाला, टेंटेटिव है। जब कुछ होगा मिस्टर ऐश आपको बकायदा आके वो डेट देंगे, जैसे 1 सितंबर की डेट तब हमें अगस्त में दी थी कि फ्रॉम 1 सितंबर आप लोगों का ये कुछ चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही जब डेट आएगी तब मिस्टर ऐश आके आपको एक डेट देने वाले हैं, तब आप उस चीज को समझिए। ओके। और जो 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 पे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऐश ने कभी डिस्कस नहीं किया है। 2 चीजें डिस्कस की हैं कि आपको 25% आएगा और आपको वॉल्यूम बेस्ड आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये चीजें डिस्कस हुई हैं, दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं हुआ, उसके ऊपर जस्ट आपका टाइम एंड डेट है, दैट्स इट। 3-4 चीजें हैं। और उसके अलावा अगर कोई डिस्कस कर रहा है वो उनका अपने मन का थॉट है, वो खुद का उनका थिंकिंग है, वो कंपनी की थिंकिंग नहीं है। इसलिए कंपनी की थिंकिंग के साथ उन लोगों की थिंकिंग को मैच मत कराइए। वो अपनी तरह से सोच रहे हैं, ओके गुड, वो सोच सकते हैं, उनका 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 अपना दिमाग है, वो सोच लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट कंपनी की थिंकिंग नहीं है वो, इसको आप रिलेट मत करा करो। ठीक है, कंपनी ने जो आपको बताया उतना ही बताया है। कंपनी आपको आके ये जो लोग बताते हैं ऐसा कुछ नहीं बताया नहीं है। तो अगर ये बता रहे, ओके वेल एंड गुड, ये उनकी सोच हो सकती है, वो उन्होंने अपने मन से ही बना बना के कैलकुलेशन बना बना के डाली हुई, तो वो आपको बता रहे हो तो इसलिए वो आप उन चीजों से उनकी सोच जो है आप उनको पूछ सकते हो, उन्होंने ऐसा जो भी, बट कंपनी ने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा होता। ओके, तो हमेशा गो विद द फ्लो। आपके पास बैक ऑफिस है और मिस्टर एस ने हमेशा ये कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी वहीं आएगी, यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जैसे मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने आपके कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए ये वीडियो है कि ओ कनेक्ट आपका है, देखिए उसमें इसमें जो चीज़ें हैं जो 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 लोग डिस्कस नहीं करते, ओके प्लीज़ उसको आप देखिए, करिए, चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद आपको आके आपके पे आउट्स एंड वट एवर जो भी है, जो जो है वो मिस्टर ऐश को अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको पे आउट्स देने हैं और उसके बाद ही सारा कुछ बाकी का चीज़ें चलनी है। ओके, और पे आउट होने का अगला रास्ता जो है वो है ओ वेरीफाई, और वो आपके सामने आएगा। उसके बाद आप समझिए, उसके बाद अगला स्टेप है आपका वो, और कब आएगा ये अभी मिस्टर ऐश ने आके डिक्लेयर नहीं किया है। दिस इज द रियलिटी। तो अगर कोई कह रहा है कि ये आ जाएगा, अभी 2 दिन में आ जाएगा, अभी 1 दिन में आ जाएगा, अभी परसों आ जाएगा, अभी कोई डेट नहीं है, प्लीज। ओके, तो प्रोसेस है ये, तो प्रोसेस को समझो जो हम समझ रहे हैं, और वेट करिए, मिस्टर ऐश आके आपको सारा कुछ बताएंगे। बट अगेन ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक हमें एक पॉजिटिव रहना चाहिए। हम उस कंपनी के साथ हैं जो कि उस लेवल की एक थिंकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हाईएस्ट लेवल के वो बना के दे रही है, और उससे यूज़र हैं जो ऑटोमेटिकली आएंगे, और ऑटोमेटिकली आएंगे वो हमारे भलाई के लिए आ रहे हैं, राइट। तो आई होप कि हम लोग समझ रहे हैं प्रोसेस को। तो मेरे बताने का भी यही था, थोड़ी वीडियो लंबी है, नो वरीज, बट प्लीज़ देखा करिए, ऐसा सारा कुछ है। बट अगेन वी आर इन गुड हैंड्स ऑफ मिस्टर ऐश, एक गुड हैंड्स विद अ वर्ल्ड क्लास कंपनी। एंड अगेन फॉलो द पीपल हु इंस्पायर यू। ओके, उन्हीं लोगों के पीछे लगिए, मिस्टर एस जैसे लोगों के पीछे लगिए जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि रियल मायने में एक चीज को बना रहे हैं। लेट्स फॉलो हिम। ओके, और वो क्या बोलते हैं उनको फॉलो करें, वो क्या बताते हैं उस चीज को फॉलो करें, और वो ही ऑथेंटिक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। फिर दूसरी वीडियो में कभी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, सत श्री अकाल।